हेलो दोस्तों, दी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक स्त्री ऑक्सीजन मास्क लगाए खाना बना रही थी। तस्वीर का कैप्शन था, माँ का प्यार बेइंतहा होता है। तस्वीर पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं रहीं। ज़्यादातर स्त्रियों ने सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की तो परिवारों के व्हाट्सएप समूहों में इसे आदर्श स्थिति की तरह साझा किया गया। कहना नहीं होगा कि आपदा के समय में तो रिश्तों के नाम पर स्त्री पुरुष के बीच किए जाने वाले सभी तुच्छ लैंगिक पक्षपात को स्वतः नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की तस्वीर को यह कहकर साझा किया गया कि एक माँ की ड्यूटी कभी खत्म होती नहीं। यह स्थिति स्त्रियों के मानसिक और शारीरिक शोषण की सदियों से चली आ रही दास्तां बयां करती है। दुर्भाग्य है कि अधिकांशतः यह शोषण रिश्ते और परिवार के नाम पर ही होता है, जो आपदा में खत्म होने की बजाय बढ़ गया है। अब एक और आंकड़े पर ध्यान दें। विश्व भर में कोरोना वायरस से जहां पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की मृत्यु दर कम है, भारत में इसके विपरीत स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक है। इसमें भी किशोरियों और बच्चियों की संख्या अधिक है। कारण स्पष्ट है, चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक पोषण, देखभाल की कमी। पैरा बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के फैलते ही विश्व भर में लगे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर स्त्रियों पर ही पड़ा। दुनिया भर में घरेलू हिंसा के बढ़ने की खबरें आईं। भारत में यह स्थिति अपने चरम पर थी। इस वर्ष जहां आंशिक तालाबंदी होने के बाद भी स्त्रियों की स्थिति और कमजोर हुई है। असंगठित क्षेत्रों, घर कारखानों में काम करने वाली कामगार औरतें बड़ी संख्या में बेरोजगार हुई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण परिवार में उनकी स्थिति और बिगड़ गई है। परिवार में होने वाले शक्ति संतुलन के खेल में उनकी स्थिति सबसे निचले दर्जे की पहले भी थी। काम के घटते अवसरों ने उनकी स्थिति बदतर कर दी है और भविष्य में ठोस योजनाओं के अभाव में इस स्थिति के और विकट
होने के ही आसार हैं। बढ़ती बेरोजगारी, अवसाद, भविष्य की चिंता के बीच शराब के ठेले खोल दिए जाने का सबसे हानिकारक प्रभाव स्त्री पर ही पड़ा और उसके ऊपर हिंसा बढ़ती गई। पैरा आपदा के इस समय में स्त्रियों के लिए विशेष रोजगार की व्यवस्था, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगार औरतों के लिए ठोस योजनाएं, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी उपाय, स्त्री स्वास्थ्य संबंधी विशेष प्रबंध किए बिना स्त्री सशक्तिकरण और बेटी बचाओ का नारा अधूरा ही रह जाएगा। स्त्रियां अपनी आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता के जिस रास्ते पर मुश्किल से आगे बढ़ी हैं, वह फिर से शोषण के अंधेरों में गुम हो सकता है। स्टॉप।